नमस्कार दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले एक और गिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है गिट डिप, स्टैश एंड टैग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिट डिप को समझना, स्टैश को समझना और टैग को समझना। ओके, तो गिट डिप, स्टैश एंड टैग को समझने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, वीएस कोड के अंदर चलते हैं। ओके, मैं आ चुका अपने वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे गिट कंप्लीट नाम का फोल्डर बनाया था, और गिट कंप्लीट नाम के फोल्डर के अंदर आपको सारे फाइल्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्डर बनाए थे बेसिकली। तो मेरे पास 1 फोल्डर था, 2 फोल्डर था, 3 फोल्डर था और 4 फोल्डर था। इस तरह के 4 फोल्डर थे मेरे पास। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक न्यू टर्मिनल खोलूंगा। टर्मिनल के अंदर आने के बाद न्यू टर्मिनल करेंगे, और न्यू टर्मिनल के अंदर आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे हम लोग गेट कंप्लीट के अंदर है, तो यहाँ पे सबसे पहले एलएस करेंगे। तो ये डायरेक्टरी बता देता है। ओके, डायरेक्टरी बताता है मेरे पास इतनी सारी डायरेक्टरी। ओके, और हमको कहाँ पे चलना है, हमको चलना है हमारे पास 1 नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इधर को पहले तो क्लियर कर देते, तो क्लियर कर देंगे इधर को इस तरह से, और CD1 करेंगे। तो यहाँ पे 1 नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग चले जाएंगे। ओके, CD1 किया, चेंज डायरेक्टरी बोला इसको, 1 नाम के फोल्डर के अंदर चलो, तो ये 1 नाम के फोल्डर में आ चुका है। ओके, तो हमारे पास बेसिक जो कमांड होती है, जैसे कि गिट का स्टेटस चेक करना, तो गिट स्टेटस जैसे लिखेंगे तो हमारे पास कोई भी स्टेटस यहाँ पे नहीं दिखाता, क्योंकि हमारे पास नथिंग टू कमिट। ओके, वर्किंग ट्री क्या बता रहा है, क्लीन बता रहा है। ओके, अब अगर आपको ब्रांचिंग चेक करनी तो यहाँ पे क्या कमांड है, गिट ब्रांच। ओके, गिट ब्रांच जैसे करेंगे तो हमारे पास ब्रांच आ जाती कि इस ब्रांच में हम लोग, तो हमारे पास ब्रांच है, मास्टर वाली ब्रांच के अंदर है हम लोग। ओके, किस ब्रांच में हम लोग, मास्टर वाली ब्रांच के अंदर है हम लोग। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं 1 नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे चलते हैं file1.txt के अंदर। ओके, तो मैं आ चुका file1.txt के अंदर, और यहाँ पे करने वाले हम लोग अनदर कोडिंग सेक्शन। ओके, अनदर कोडिंग मैसेज। ओके, इस तरह से अनदर कोडिंग मैसेज सेक्शन एडेड टू, इस तरह से लिखता हूँ, मैसेज सेक्शन एडेड टू। ओके, सेक्शन एडेड टू लिखा, और उसके बाद क्या करेंगे, file1। ओके, किसके अंदर डाल रहे, file1 के अंदर डाल रहे हैं उसको। तो मैंने क्या लिख दिया इधर को, अनदर कोडिंग मैसेज सेक्शन एडेड टू file1, इस प्रकार से लिख दिया। अब ये बेसिकली मेरी अनट्रैक होगी फाइल, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। अभी इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग गिट स्टेटस चेक करेंगे, गिट का स्टेटस चेक करेंगे, गिट स्टेटस लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली file1.txt है, इसके अंदर मैंने मॉडिफाई कर दिया। ओके, इसके अंदर जो कंटेंट था इसको डाला ना, ये file1.txt का रेड साइन आ रहा है। ओके, रेड साइन का सिंपल सा मीनिंग है कि अभी मैंने इसके अंदर मॉडिफाई किया है। ओके, मॉडिफिकेशन की, तो ये मेरे को क्या बता रहा है दोस्तों, ये मेरे को बता रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। ओके, मतलब बता रहा है कि आपके पास जो बेसिकली जो फाइल है file1.txt, ये अभी स्टेज में नहीं है, स्टेजिंग एरिया में आई नहीं। आप इसको क्या करें, तुरंत स्टेजिंग एरिया में भेज दीजिए। तो स्टेजिंग एरिया में कैसे लाते हैं इसको, अगर आपको स्टेजिंग एरिया में इसको भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर करेंगे टर्मिनल को, और उसके बाद गिट ऐड करेंगे। ओके, गिट ऐड करेंगे, और किसको ऐड करना चाहते हैं, file1.txt नाम की जो फाइल है file1.txt, इसको क्या करेंगे, गिट ऐड कमांड की मदद से क्या कर पाएंगे हम लोग, स्टेजिंग एरिया में भेज पाएंगे। तो file1.txt को हमको भेजना है स्टेजिंग एरिया में, एंटर दबाया, तो ये कहां पे चली गई, ये हमारे पास स्टेजिंग एरिया में चली गई। कौन सी फाइल, file1.txt नाम की जो फाइल थी वो स्टेजिंग एरिया में चली गई। अब क्या करते, क्लियर करते टर्मिनल को, और दोबारा से यहाँ पे क्या करते, गिट का स्टेटस चेक करते। तो गिट स्टेटस कमांड की मदद से क्या कर पाएंगे हम लोग, स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास ग्रीन साइन आ रहा है। तो ग्रीन साइन का सिंपल सा मीनिंग ये है, जो हमारे पास file1.txt इसको आपने मॉडिफाइड तो किया, और उसका स्टेज भी कर दिया, इसको क्या कहाँ पे भेज दिया, स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। तो स्टेजिंग एरिया में जैसे भेज दिया तो स्टेजिंग एरिया में चली गई। अब आप क्या कर पाएंगे, इसके ऊपर कमिटेड कर पाएंगे। ओके, कमिट कर पाएंगे। अब हम क्या देखते हैं, गिट डिप, गिट स्टैश और गिट टैग को देखते हैं। ओके, अगर बात करें गिट डिप की, तो गिट डिप क्या है, बेसिकली गिट का जो डिप वाला कमांड है बेसिकली इंफॉर्मेटिव कमांड है। ओके, ये कौन सी कमांड है, इंफॉर्मेटिव कमांड है, याद रखने वाली चीज है। गिट का जो डिप वाला कमांड है बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेटिव कमांड है। ओके, इंफॉर्मेटिव कमांड है। गिट डिप क्या है, बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव कमांड है। ओके, जैसे हमारे पास गिट लॉग, ओके, गिट लॉग की मदद से हमारे पास क्या आता था, लॉग आता था। ओके, इंफॉर्मेशन आती थी। गिट लॉग की मदद से क्या आती थी, इंफॉर्मेशन आती थी। उसी प्रकार से गिट डिप की मदद से भी हमारे पास क्या आएगी, इंफॉर्मेशन ही आएगी, क्योंकि ये क्या है, इंफॉर्मेशन कमांड है। ओके, इंफॉर्मेशन देती है। हमारे पास, हमने अभी तक कौन से कमांड पढ़े, हमारे पास बहुत सारे कमांड्स है। ओके, तो कमांड की बात करें, जैसे हमारे पास ऐड नाम की कमांड थी। ओके, गिट ऐड, ये बेसिकली क्या करती थी, स्टेजिंग एरिया में भेजती थी। ओके, स्टेजिंग एरिया में भेजती थी। ओके, स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते थे ऐड नाम की कमांड। उसी प्रकार से हमारे पास कमिट नाम की कमांड थी। कमिट नाम की कमांड कहाँ पे भेजती थी, रेपो के अंदर ऐड कर दी थी। ओके, रेपोजिटरी के अंदर उसको ऐड कर देती। ओके, कमिट को क्या कर देती, कमिट जैसे करेंगे गिट कमिट, तो हमारे पास रेपोजिटरी के अंदर ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको।
अगर गिट डिप की बात करें तो किसी भी दो कमिट्स के बीच में किसी भी दो कमिट्स के बीच में क्या करती, कंपैरिजन करके देती। ओके, किसी भी दो कमिट्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते और डिफरेंस देती, हमको क्या देती, डिफरेंस लाके देती। तो मतलब क्या चल रहा है हमारे पास, ओके, क्या चल रहा है इसको हम लोग इजीली देख पाते। तो हमारे पास ये जो गिट डिप नाम की कमांड है, इसकी मदद से हम लोग कंपैरिजन कर पाते थे दो कमिट्स के बीच में। ओके, दो कमिट्स के बीच में क्या कर पाते, कमिट्स कंपैरिजन कर पाते और डिफरेंसेस हमको लाके देती है। ओके, क्या चल रहा है ये हमको पता चल जाता है। ओके, तो गिट डिप जैसे लिखेंगे कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या होती है, इंटेंशनली ऐसा होता है। बेसिकली हमको पैरामीटर देने पड़ते हैं। ओके, दो कमिट्स के बीच में या फिर दो स्टेजिंग एरिया के बीच में हमको कंपैरिजन करना है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं VS कोड के अंदर और गिट डिप को लिख के दिखाता हूं मैं आपको। ओके, मैं आ चुका हूं VS कोड के अंदर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिट डिप लिखेंगे। ओके, गिट डिप लिखेंगे, कुछ नहीं होगा। ओके, एंटर दबाए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये गिट डिप कमांड इसलिए बनाई गई क्योंकि ये कंपैरिजन करके देगी मेरे को, दो कमिट्स या फिर दो स्टेजिंग एरिया के बीच में कमिट मतलब कंपैरिजन करेगी, तभी मेरे को आउटपुट देगी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिट डिप और बाद में जाके दो हाइफन और स्टेज लिखना पड़ता है। ये क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे स्टेजिंग एरिया के किसके साथ, ओके, स्टेजिंग एरिया विथ रिपोजिटरी। ओके, दो स्टेजिंग एरिया के बीच में हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे। ओके, तो चलते इसको भी पढ़ लेते, गिट डिप हाइफन स्टेज को। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, गिट डिप और हाइफन स्टेज लिखेंगे। ओके, गिट डिप, ओके, गिट डिप और हाइफन क्या लिखेंगे, स्टेज लिखेंगे। ओके, स्टेज लिखेंगे। ओके, स्टेज लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली, इसका क्या मतलब है, हाइफन मतलब माइनस 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 ए और file1.txt प्लस 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 बी file1.txt, इसका मतलब क्या है दोस्तों। और उसके बाद ये देखो ना, एट द रेट और -8 3 +8 5 एट द रेट, इसका मतलब क्या है। आप बोल रहे होंगे माइनस 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 का मतलब होता है डिलीट करना, और आप बोल रहे होंगे प्लस प्लस का मतलब होता है इसको ऐड करना। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों। ओके, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इस फाइल का file1.txt का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, मतलब क्या बोल रहा हूं, file1.txt के अंदर जितना कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं माइनस 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 साइन के। ओके, और file1.txt के अंदर, इस फाइल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं प्लस 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 की मदद से। ओके, फिर से बताता हूं, file1.txt a/file1.txt के अंदर जितना भी कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं माइनस 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 साइन के। ये b/file1.txt के अंदर इतना भी कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं प्लस 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 साइन से। ओके, बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यूनिक आईडी। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली यूनिक आईडी। ओके, यूनिक आईडी मतलब बेसिकली गिट के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, हर चीज ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कमिट करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आता है बेसिकली, हमारे पास कमिट का भी आईडी बनता है, यूनिक आईडी बनता है। ओके, यूनिक आईडी बनता है और सबके यूनिक आईडी रहते हैं, तो इधर को भी यूनिक आईडी, स्टेजिंग का भी क्या है बेसिकली, स्टेजिंग का भी यूनिक आईडी बनता है। ओके, ये क्या है बेसिकली, यूनिक आईडी। ओके, यूनिक आईडी इनके, समझ में आ रहा है आपको, तो मतलब ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का यूनिक आईडी होता है, याद रखने वाली चीज, ऑब्जेक्ट का क्या है, यूनिक आईडी होता है। मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दो यूनिक आईडी के बीच में कंपैरिजन किया है। ओके, तो ये बेसिकली गिट डिप और हाइफन स्टेज। ओके, माइनस माइनस स्टेज का मतलब क्या है, हम लोग दो स्टेजिंग एरिया के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ये पहले वाले का स्टेजिंग एरिया का ये बेसिकली यूनिक आईडी, और दूसरे वाले स्टेजिंग एरिया का ये दूसरा वाला यूनिक आईडी। समझ में आ रहा है आपको, जो ए वाली फाइल है, ओके, ये जो बता रहा है a/file1.txt और b/file1.txt, दोनों के दोनों file1.txt है। ओके, बट बता रहा है ये नाम के ये टाइम के ऊपर, ओके, बोलो या फिर इसको बोलो x टाइम के ऊपर जो file1.txt है, और उसके बाद y टाइम के ऊपर file1.txt, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, x टाइम के ऊपर file1.txt और y टाइम के ऊपर file1.txt, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, तो जो ए नाम का हम लोग रीड कैसे करते, ओके, डिप को रीड कैसे करते, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है फाइल ए, और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है फाइल बी। समझ में आ रहा है आपको, ए का मतलब क्या होता है, स्मॉल ए का मतलब होता है फाइल ए, और बी का मतलब क्या होता है, स्मॉल बी का फाइल बी होता है। ओके, माइनस 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 साइन का क्या होता है, इंडिकेट करता है फाइल ए के कॉन्टेक्स्ट को। ओके, कॉन्टेक्स्ट को डिनोट करता है। ओके, कॉन्टेक्स्ट को डिनोट कर रहा है। ओके,
उसके बाद प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, 3 बार प्लस का, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि फाइल बी है, इसके कॉन्टेक्स्ट को डिनोट करता है। ओके, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि माइनस 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 मतलब कम हो रहा है। ओके, मान लेते फाइल को डिलीट कर रहे हैं हम लोग, और प्लस 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 का मतलब होता है फाइल को ऐड कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। ओके, ये गलत चीज है। असली चीज क्या है, माइनस 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 का मतलब क्या होता है, इंडिकेट कर रहा है फाइल ए को। ओके, और प्लस 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 का मतलब क्या होता है, इंडिकेट कर रहा है फाइल बी को। ओके, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा फाइल ए, बी का मतलब हो जाएगा फाइल बी। ओके, इस प्रकार से। और एट द रेट का मतलब क्या है, ए इंडिकेट करते लाइन नंबर को। ओके, लाइन नंबर को इंडिकेट कर रहा है एट द रेट। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये जो गिट डिप है, ओके, गिट डिप हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्टेजिंग एरिया को क्या कर दिया, स्टेजिंग एरिया को हमने क्या कर दिया, कंपेयर करके देखा। ओके, 2 स्टेजिंग एरिया को कंपेयर करके देखा। अब ये नहीं हो सकता। ओके, हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं गिट डिप की मदद से। ओके, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे 2 ब्रांचेस को। ओके, 2 ब्रांचेस को। तो पहले लिखना है गिट डिप, और इस तरह के साइन के अंदर है आप क्या डालने ना, आपको ब्रांच का नेम डाल देना। ओके, मान लेते मेरे पास पहली ब्रांच थी। ओके, मान लेते ब्रांच 1 डाल दिए, इधर को ब्रांच नेम 1 डाल देंगे, और उसके बाद ब्रांच नेम 2 डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे 2 ब्रांचेस को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 ब्रांचेस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसकी मदद से। समझ में आ रहा है आपको? तो सिर्फ और सिर्फ स्टेजिंग एरिया को कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग, ब्रांचेस को भी कंपेयर कर पाएंगे। तो गेट डीप, ब्रांच का नेम और दूसरे ब्रांच का नेम, इस प्रकार से। ओके, कॉमनली सिंटेक्स इस तरह से दिखाई देता है। हमको क्या लिखना पड़ता है, गिट डिप और ब्रांच का नेम इधर को डालेंगे और डॉट डॉट लिखेंगे और ब्रांच नेम 2 डालेंगे इधर को। ओके, इस प्रकार से हम लोग 2 ब्रांचेस को कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे गिट डिप लिखा और ब्रांच का नेम इधर को डाला, पहली वाली और दूसरे वाले ब्रांच का नेम, और बीच में डबल यहाँ पे डाले। ओके, डॉट डॉट 2 बार लिखा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से कंपेयर कर रहा है। ये यहाँ पे पहला वाला ये यूनिक आईडी आ रहा है, 2 डॉट आ रहे हैं, और दूसरा वाला यूनिक आईडी आ रहा है। इस तरह का सिंटेक्स आपको बहुत बार दिखेगा। ओके, इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं, और आपको मैं फिर से दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको कहाँ पे देखेंगे, गेट लॉग। ओके, गेट लॉग, और इसके बाद हाइपन हाइपन 1 लाइन करते हैं, हाइपन हाइपन 1 लाइन करते हैं, और एंटर दबाते हैं। तो मेरे पास अगर ये आईडी, ओके, ये बेसिकली ये मेरे पास यूनिक आईडी और ये एक यूनिक आईडी। ओके, हेड के आगे जो बेसिकली यूनिक आईडी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की। ओके, और ये 2025 इज कमिंग की यहाँ पे यूनिक आईडी। ओके, इन दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ। 2 यूनिक आईडी को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, 2 हैश को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो कैसे कंपेयर कर पाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करूंगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट डिप लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कमिट #1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कमिट #2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब पहला कमिट का आईडी इधर को डालेंगे यूनिक आईडी, और दूसरे कमिट का यूनिक आईडी इधर को डालेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं। ओके, यहाँ पे कर लेते, गिट डीप तो लिखना है। ओके, गिट डीप लिखना है, और उसके बाद आपको पहले कॉपी करो। ओके, किसको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहा हो तो इसको कॉपी कर लेते, और यहाँ पे आके इसको क्या कर देते, पेस्ट कर देते। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं आप, स्पेस भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या दे सकते हैं आप, डबल डॉट के साइन दे सकते हो। ओके, और उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग, दूसरा यूनिक आईडी डालेंगे। ओके, 2025 इज कमिंग का उठाते, कॉपी करते इसको, और यहाँ पे डाल देते। ओके, यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग दो यूनिक आईडी को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने गेट लिखा, डिप लिखा, और यहाँ पे पहला यूनिक आईडी डाले, डॉट, उसके बाद क्या कर दिया, डॉट डॉट लिखा। या तो आप स्पेस का इस्तेमाल करिए, या फिर डॉट डॉट का इस्तेमाल करिए। ओके, इस तरह से याद रखना, 2 डॉट लिखने। ओके, अगर नहीं यूज कर पाते, डॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाते आप, तो यहाँ पे आप स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, स्पेस का भी इस्तेमाल करें, या फिर नहीं भी कर सकते। ओके, नहीं करना चाहते स्पेस का, तो डबल डॉट का इस्तेमाल करें। ओके, अब मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये सारे सारे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आ जाता है। ओके, ये देखो, माइनस का मतलब ये मत समझ लेने का 2025 इज कमिंग। ओके, ये चला गया। प्लस का मतलब ये समझ मत लेना कि ऐड हो गए। ओके, ये बेसिकली पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम की बात हो रही है। ओके, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम की बात होती है। ओके, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रांच की बात होती है। ओके, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं हम स्टेजिंग की बात होती है। ओके, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसने file1.txt और file1.txt। ओके, तो ये फाइल, ओके, ए नाम की फाइल, मतलब ये बोल रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसकी फाइल file1.txt, और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो file1.txt कंपेयर किया, और इसके जो यूनिक आईडी थे इसको यहाँ पे लाया इसने। ओके, इस प्रकार से कंपेयर किया, और यहाँ पे बोल रहा है 2025 कमिंग। ओके, इस प्रकार से इसने दिखा दिया मेरे को। ओके,
तो स्टैशिंग का मतलब क्या है, गिट स्टैश का मतलब क्या है, गिट स्टैश का मतलब है सेव योर चेंजेस इन अ टेम्पररी लोकेशन। ओके, टेम्पररी लोकेशन के अंदर आपको क्या करने, सेव कर देने चेंजेस। ओके, टेम्पररी लोकेशन के अंदर आपको सेव करने चेंजेस। ओके, समझ में आ रहा है, सेव योर चेंजेस इन टेम्पररी लोकेशन। गिट स्टैश का मतलब क्या है, सेव योर चेंजेस इन टेम्पररी लोकेशन। सबसे पहले क्लियर कर दे टर्मिनल को। ओके, क्लियर कर देंगे टर्मिनल को, और यहाँ पे पहले बोलेंगे इसको ब्रांच बताते, तो गिट ब्रांच से हमको ब्रांच बताएगा। तो मैं वो मास्टर वाली ब्रांच में के अंदर, ओके, मास्टर वाली ब्रांच के अंदर हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर कर देंगे टर्मिनल को, तो मेरे को पता चल गया है कि मैं मास्टर वाली ब्रांच के अंदर हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमको कहाँ पे जाना है, हमको अब बग फिक्स वाली ब्रांच के ऊपर चलना है। ओके, तो बग फिक्स वाली ब्रांच के अंदर चलने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर को बोलूंगा गेट चेकआउट। ओके, गेट चेकआउट नाम की कमांड का इस्तेमाल करूंगा और ब्रांच का नेम दे दूंगा। तो मेरे को कहाँ पे चलना है, बग फिक्स वाली ब्रांच के अंदर चलना है। तो एंटर दबाया, तो इसने बता दिया मेरे को एक एरर दे रहा है, यू आर लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाय चेकआउट फाइल 1.txt। प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर स्विच ब्रांचेस अबॉर्टिंग। ओके, ये क्या बोल रहा है, वहां पे जाना अलाउ नहीं है। ये बोल रहा है यहाँ पे कुछ लोकल चेंजेस है जो कि यहाँ पे रखे हुए, आपके पास जो भी लोकल चेंजेस है फाइल 1.txt के अंदर, या तो उनको स्टैश कर दो या फिर उनके अंदर कमिट कर दो। ओके, कमिट योर चेंजेस। ओके, कमिट कर दो या फिर स्टैश कर दो। मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब, अब अगर दूसरी ब्रांच के ऊपर जाओगे ना, ये आपके पास सारे चेंजेस है, ये खराब हो जाएंगे। ओके, ये खराब होने वाले, तो आप क्या करो, इसको या तो कमिट कर दो या फिर इसको स्टैश कर दो। दूसरी ब्रांच के ऊपर जाने से पहले या तो इनको स्टैश कर दो या फिर इनको कमिट कर दो। ओके, तो गिट स्टैश का मतलब क्या आता है, सेव योर चेंजेस इन टेम्पररी लोकेशन। मतलब हमारा मूड है, अगर हमारा ऐसा मूड है ना, तो हम लोग कमिट करने के मूड में है, ना हमारे पास कोई टाइम है। ओके, हम लोग कमिट करने के मूड में नहीं है अभी। ओके, हमारे पास टाइम भी नहीं है अभी। जो हम लोग के पास कमिट करने के लिए टाइम नहीं, तो हम लोग क्या करते बेसिकली, गिट स्टैश हमारे पास इसीलिए बनाए गए, गिट स्टैश हमारे लिए इसी के लिए बनाए गए। ओके, यहाँ पे क्या होता है, टेम्पररली हम लोग क्या करते हैं, अपना काम टेम्पररली अपना काम सेव करके रखते हैं। ओके, टेम्पररली अपना काम सेव करके रखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे मैं गिट स्टैश लिखूंगा तो टेम्पररली अपना काम स्टोर कर सकता हूँ। ओके, टेम्पररली अपना काम स्टोर कर सकता हूँ और दोबारा उसको ले सकता हूँ। ओके, दोबारा उसको क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। गिट स्टैश लिखना है हमको, हमारा काम टेम्पररली क्या हो जाएगा, टेम्पररली सेव हो जाएगा। ओके, टेम्पररली सेव हो जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा और दोबारा से उसको हम लोग यूज कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर, गिट स्टैश करके देखते हैं। तो हमको क्या करना है, गिट और स्टैश लिखना है। ओके, गिट स्टैश और एंटर दबा देना है। ओके, तो ये बोल रहा है सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट WIP ऑन मास्टर। ओके, मतलब टेम्पररी इसने सेव कर दिए चेंजेस को। ओके, अब जाके मैं क्या करूं, बग फिक्स को चेकआउट करूं। मतलब गेट किया और चेकआउट किया, गेट चेकआउट और उसके बाद क्या कर दिया, गेट चेकआउट के बाद बग फिक्स के अंदर अगर आपके पास बग फिक्स नाम की ब्रांच है। ओके, अगर आपके पास बग फिक्स नाम की ब्रांच है तो उसको देखो, चेक करो, अगर मिल जाती है तो क्या करो, उसको यहाँ पे दिखा दो मेरे को। ओके, स्विच कर दो। ओके, उसके बाद क्या कर दो, उसके अंदर स्विच कर दो। तो गिट स्टैश से क्या हो जाएगा, मेरे पास टेम्पररी सेव चेंज हो जाएगा। ओके, मैं कमिट नहीं करना चाहता तो मैंने कमिट नहीं किया। ओके, डायरेक्टली गिट स्टैश कर दिया तो टेम्पररी मेरे पास क्या हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी। तो गिट स्टैश लिखा और डायरेक्टली गिट चेकआउट बग फिक्स किया। ओके, मैंने कोई भी कमिट नहीं किया। ओके, ऐड भी नहीं किया, कमिट भी नहीं किया। ओके, डायरेक्टली गिट स्टैश कर दिया। ओके, गिट स्टैश से टेम्पररी मेरे पास हो जाएगी उस चेंजेस से। ओके, टेम्पररी सेव हो जाएंगे सारे चेंजेस। और मैंने गेट चेकआउट बग फिक्स किया तो मैं मूव भी हो गया, किसके ऊपर स्विच हो गया, वो बग फिक्स नाम के ब्रांच के ऊपर स्विच हो गया। ओके, अगर आपको मास्टर के ऊपर फिर से वापस लाना है तो यहाँ पे गेट चेकआउट और यहाँ पे लिख देंगे मास्टर ब्रांच का नेम। तो यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा तो मैं क्या यहाँ पे चला गया। तो मैंने बोला आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो चेक करो। क्या चेक करो, क्या आपके पास मास्टर ब्रांच प्रेजेंट है, क्या आपके पास मास्टर वाली ब्रांच है। अगर मास्टर वाली ब्रांच आपके पास है तो उसके ऊपर क्या कर दो, तुरंत स्विच हो जाओ। तो ये मास्टर वाली ब्रांच के ऊपर स्विच हो गया। समझ में आएगा? तो गेट स्टैश से मदद से आप लोग बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पे गेट स्टैश का मतलब सिंपल सा है, टेम्पररी कर दो सेव, टेम्पररी कर दो सारे चेंजेस को सेव। ओके,
आपको कमिट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली टेम्परली सेव कर दो चेंजेस को। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टैश का मतलब क्या होता है? स्टैश का मतलब होता है स्टैक मेमोरी। ओके, आपने स्टैक मेमोरी पढ़ी होगी तो ऊपर ऊपर से ऊपर रखा जाता है। ओके, ऊपर रखता है। ओके, ऊपर रखते, तो यहाँ पे क्या करते, ऊपर रखते हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर रखते। तो स्टैश एकदम स्टैक मेमोरी की तरह होता है। ओके, स्टैक मेमोरी में जैसे हम लोग ऊपर रखते उसी प्रकार से स्टैश के अंदर भी ऊपर रखते हैं। मतलब क्या करते हैं हम लोग, टेम्पररी क्या करते, टेम्पररी सेव करते चेंजेस को। ओके, टेम्पररी सेव करके रखते चेंजेस को। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको नेमिंग करनी स्टैश की, ओके, नेमिंग करनी स्टैश की, तो समझिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है, पहले गिट स्टैश लिखना है, फिर आपको सेव लिखना है। ओके, सेव डबल कोट्स के अंदर जो आपको मर्जी, चाहे आप नेम देना चाहते दे सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस डाल दिया ऑन एक्स फीचर। इस प्रकार से हमने डबल कोट्स के अंदर डाल देना है। आपको जो मर्जी चाहे इधर को नेम डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? गिट स्टैश सेव का मतलब है सेव करके यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपका नेम चला जाएगा। स्टैश एक स्टैक मेमोरी की तरह, ओके, स्टैक मेमोरी की तरह होता है, ऊपर से चीजों को स्टोर करता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको क्या करना है, व्यू द स्टैश लिस्ट, मतलब क्या करना है, स्टैश की सारी लिस्ट को देखना है। तो हमारे पास एक कमांड होती है गिट स्टैश लिस्ट से आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। ओके, सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? स्टैश की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो आप क्या करेंगे, गिट स्टैश लिस्ट नाम की कमांड का यूज करेंगे। ओके, मैं आ चुका अपने वीएस कोड के अंदर। पहले क्लियर करते टर्मिनल को और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गिट स्टैश लिस्ट। ओके, गिट स्टैश लिस्ट लिखते और एंटर दबाते, तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है स्टैश @ और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मास्टर। ओके, तो स्टैश है 0 नंबर के ऊपर है और वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मास्टर, इस प्रकार से। अब हम चलते file2.txt के अंदर। ओके, file2.txt के अंदर चलते और यहाँ पे कुछ लिख देते, कुछ कंटेंट को डाल देते। ओके, इधर को कुछ कंटेंट को डाल देते। तो कंटेंट क्या डालने वाला हो, सिंपल सा एक मैसेज ही डालने वाला, तो कुछ ज्यादा नहीं करने वाले। यहाँ पे क्या करते, अनदर स्टैश मैसेज। ओके, अनदर स्टैश मैसेज, इस प्रकार से मैंने डाल दिया। इसके अंदर file2.txt के अंदर अनदर स्टैश मैसेज डाल दिया। सबसे पहले क्लियर करते टर्मिनल को और यहाँ पे गेट ब्रांच चेक करते। ओके, गेट ब्रांच चेक कर दिए, तो ब्रांच मास्टर वाली क्लियर करेंगे टर्मिनल को। ओके, क्लियर करेंगे टर्मिनल को और उसके बाद क्या करेंगे, गेट का स्टेटस चेक करेंगे। ओके, गेट का स्टेटस चेक करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है अभी आपने क्या कर दिया, file2.txt के अंदर चेंज किया। आपको इसको कहाँ पे जाना है, आपको लेके जाना है स्टेजिंग एरिया में। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, कमिट करेंगे इसको। तो मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर करेंगे टर्मिनल को। मैं क्या जानना चाहता हूँ दोस्तों, क्या मैं डायरेक्टली स्विच हो सकता हूँ अपने बग फिक्स के ऊपर। ओके, बग फिक्स नाम के ब्रांच के ऊपर डायरेक्टली स्विच हो सकता हूँ मास्टर ब्रांच से। तो इसको मेरे को जानना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको चेक करने के लिए मैं गेट चेकआउट। ओके, चेकआउट नाम के कमांड गेट चेकआउट लिखा और इसके बाद क्या करेंगे, हमको चेकआउट क्या करना है, बग फिक्स। ओके, बग फिक्स नाम की ब्रांच है, इसको चेकआउट करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, इधर को गेट लिखा, उसका चेकआउट किया बग फिक्स नाम की ब्रांच। इसको बोला मैंने, क्या आपके पास बग फिक्स नाम की ब्रांच है, क्या आपके पास बग फिक्स नाम की ब्रांच है, आपको दिखाई दे रही? तो इसने बोल दिया हाँ, जब आपके पास अगर है तो आप क्या करो, स्विच करो। तो एंटर दबाया तो इसने एरर दे दिया, क्यों, your local changes to the following files would be overwritten by checkout file.txt, please commit on your changes। ओके, या तो आप कमिट कर दिए सारे चेंजेस को, या फिर आप क्या करो, स्टैश करो। ओके, या फिर आप स्टैश करो देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। मतलब या तो आप क्या करो, कमिट करो सारे चेंजेस को, या फिर आप स्टैश करो उनको। स्टैश का मतलब क्या होता है, स्टैश का मतलब होता है टेम्पररी। ओके, टेम्पररी लोकेशन के ऊपर उनको सेव कर देना। ओके, टेम्पररी सेव कर देना और बाद में जाके उसका इस्तेमाल कर लेना। ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कमिट करो सारे चेंजेस को, या फिर स्टैश करो उनको स्विच करने से पहले ब्रांच के ऊपर। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गिट स्टैश करूंगा। ओके, गिट स्टैश किया, एंटर किया, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, सारे चेंजेस टेम्परली सेव हो जाएंगे। ओके, टेम्परली सेव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, टेम्परली सेव होना मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए सेव हो जाएंगे। ओके, अब जब मैं मर्जी चाहे उनको यूज करूंगा बाद में, पर आपको क्या करना है, गिट स्टैश लिखना है। ओके, गिट स्टैश का मतलब क्या होता है, टेम्परली सेव हो जा। तो यहाँ पे बोल रहा है मेरे को सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मास्टर। ओके, इस तरह से बता दिया मेरे को। यहाँ पे इसने बता दिया कि अभी आपने क्या कर दिया, इसको टेम्परली सेव कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, गिट और स्टैश की लिस्ट देखेंगे। गिट स्टैश लिस्ट लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास स्टैश की लिस्ट आ गई। ये देखिए मेरे पास स्टैश की लिस्ट के अंदर क्या आ गया, तो स्टैश के 0 इंडेक्स को करो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्या आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मास्टर, और इसके ये बेसिकली यूनिक आईडी दे रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्ट। ओके,
फिर यहाँ पे स्टैश के 1 के ऊपर देखो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस ऑन मास्टर, और ये इसकी बेसिकली यूनिक आईडी है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, इस प्रकार से बता रहा है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई स्टैश की। ओके, स्टैश की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। ओके, अगर आपको दोस्तों अप्लाई करना है स्टैश को, ओके, अप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझो। ओके, आपको स्टैश को अप्लाई करना। ओके, मतलब अभी हमारे पास क्या है, स्टैश। ओके, अब अभी हमारे पास क्या है, स्टैश कर दिया, हमने क्या कर दिया, स्टैश कर दिया। मैं चाहता हूँ मैं वापस अपने ब्रांच के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, वापस अपने ब्रांच के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टैश को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो स्टैश को अगर अप्लाई करना है तो मेरे पास क्या होती है, एक कमांड होती है, उसका नाम है गिट स्टैश अप्लाई। ओके, गिट स्टैश अप्लाई से वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी टॉप वाला होगा वो स्टैश के अंदर आ जाएगा, मतलब 1 वाला आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। आपको अगर स्टैश को अप्लाई करना है तो आप क्या करो, गिट स्टैश अप्लाई को इस्तेमाल करो। समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टैश को अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, गिट स्टैश लिखेंगे, अप्लाई करो और स्टैश और पर्टिकुलर नंबर डाल दो। ओके, मान लेते 0 3 डैश वाला चाहिए तो ये डाल देंगे, अगर फर्स्ट वाला चाहिए तो इस प्रकार से डाल देंगे। ओके, इस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे स्टैश को। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर पर्टिकुलर नंबर का चाहिए, ओके, पर्टिकुलर नंबर का चाहिए तो आप इधर नंबर का नाम लिखेंगे। अगर आपको 3 नंबर का चाहिए तो 3 नंबर का, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इधर को कोड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर डाल देना है। ओके, तो आप इस प्रकार से गिट स्टैश अप्लाई का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अप्लाइंग एंड ड्रॉपिंग द स्टैश। ओके, मतलब हमको अप्लाई भी करना है स्टैश को। ओके, स्टैश को अप्लाई भी करना है और उसके बाद हमको स्टैश को हटाना भी, ओके, ड्रॉप भी करना है। मतलब ब्रांच के अंदर हमको स्टैश को अप्लाई भी करना है और उसके बाद स्टैश को हटा देना है ब्रांच के अंदर से। ओके, तो हमको ये चीजें करनी है, स्टैश को अप्लाई और स्टैश को हटाना भी, ये दोनों को दोनों चीजें आपको करनी है। तो हमारे पास एक कमांड होती है, उसका इस्तेमाल करें, गिट स्टैश पॉप। तो गिट स्टैश पॉप की मदद से क्या हो सकता है, हम लोग अप्लाई एंड ड्रॉपिंग दोनों भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। गिट मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, स्टैश को अगर आपको अप्लाई भी करना है ब्रांच के अंदर और उसके बाद क्या करना है, स्टैश को हटाना भी है ब्रांच से, तो आप लोग कर पाएंगे दोनों को दोनों चीजें गिट स्टैश पॉप की मदद से। इस कमांड का इस्तेमाल करें और क्या करें, अप्लाइंग एंड ड्रॉपिंग द स्टैश ऑन द सेम टाइम। ओके, कर पाएंगे आप चीजें। ओके, गिट स्टैश पॉप का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ओके, तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, स्टैश को आप अप्लाई भी कर पाएंगे और स्टैश को वहां से हटा भी पाएंगे। अगर आपको दोस्तों स्टैश को ड्रॉप करना है, ओके, ब्रांच में से अगर आपको स्टैश को ड्रॉप ही करना है तो आपके पास कौन सी कमांड है, गिट स्टैश ड्रॉप। ओके, गिट स्टैश ड्रॉप की मदद से आप लोग क्या कर पाएंगे, स्टैश को ड्रॉप भी कर पाएंगे। ओके, मतलब क्या करना है, मेरे को हटाना है। ओके, स्टैश को अगर हटाना है तो हमारे पास कौन सी कमांड है, गिट स्टैश ड्रॉप। और उसके बाद हमारे पास प्रीवियस वाली कमांड कौन सी थी, गिट स्टैश पॉप। ये दोनों के दोनों करती है, ड्रॉप भी करती है और अप्लाई भी करती है। ओके, दोनों कर सकती गिट स्टैश पॉप, बट ये क्या कर पाती, गिट स्टैश ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप को ही कर पाती है। समझ में आ रहा है। अगर आपको ड्रॉप करना है स्टैश को तो गिट स्टैश ड्रॉप करो, और या फिर अगर आपको दोनों के दोनों करने तो गिट स्टैश पॉप को इस्तेमाल जरूर करना। तो अब हम देखने वाले अप्लाई स्टैश टू स्पेसिफिक ब्रांच। ओके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर स्टैश को अप्लाई करना है तो आप कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, उसका नाम क्या है, बेसिकली उसका नाम है गिट स्टैश। लिखो, उसके बाद अप्लाई का इस्तेमाल करो और स्टैश के इस्तेमाल करो, कर्ली ब्रेसेस के इस्तेमाल करो, यहाँ पे नंबर डाल दो। ओके, यहाँ पे नंबर डाल दो 0 1 2। ओके, उसके बाद ब्रांच का नेम दे दो। तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच के ऊपर, या तो आप लोग मान लेते बग फिक्स के ऊपर करना चाहते तो बग फिक्स के ऊपर हो जाएगा, या फिर मास्टर के ऊपर स्टैश को अप्लाई करना चाहते मास्टर के ऊपर स्टैश अप्लाई होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग स्टैश को अप्लाई कर पाते हैं। ओके, गिट स्टैश अप्लाई स्टैश और कर्ली ब्रेसेस 0 या फिर 1 2 इस प्रकार से और ब्रांच का नेम डाल देंगे। ओके, मतलब क्या बोला मैंने, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर, ओके, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर आपको क्या करना है, स्टैश को क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर अगर आपको स्टैश को अप्लाई करना है तो आप क्या कर पाएंगे, मान लेते मैं एग्जांपल दूंगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल ऐसा है, अगर आपको क्या करना है, सेव तो आपने कर दिया मास्टर के ऊपर और आपको अप्लाई करना है कहाँ पे, बग फिक्स के ऊपर। ओके, बग फिक्स नाम की ब्रांच थी, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसकी कमांड की मदद से, गिट स्टैश अप्लाई स्टैश और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे 0 डाल दो, या फिर ब्रांच का नेम डाल दो। तो ब्रांच का नेम क्या आ जाएगा, बग फिक्स आ जाएगा। ओके, उसके ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पे बग फिक्स डाल देंगे। समझ में आ रहा है आपको। अगर आपने सेव किया बग फिक्स के ऊपर और अप्लाई करना चाहते हो मास्टर के ऊपर तो यहाँ पे कौन सी ब्रांच आएगी, मास्टर वाली ब्रांच आ जाएगी इधर को।
अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं स्टैश को, क्या करना चाहते हैं स्टैश को, आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ओके, स्टैश को क्या करना चाहते हैं आप, क्लियर करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। ओके, क्लियरिंग द स्टैश। ओके, स्टैश को क्या करना है, आपको क्लियर करना है। तो उसको अगर क्लियर करना है तो हमारे पास एक कमांड आती है, उसका नाम क्या है, गिट स्टैश क्लियर। ओके, कमांड का नाम क्या है, गिट स्टैश क्लियर की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, स्टैश को क्लियर कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको, गिट स्टैश क्लियर की मदद से हम लोग स्टैश को क्लियर कर पाएंगे। मतलब स्टैश का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी लोकेशन को हम लोग क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से अगर आपको क्या करना है, क्लियरिंग करना है स्टैश को, तो गिट स्टैश क्लियर की मदद से हो सकता है। अगर आपको स्टैश मतलब आपका जो टेम्परेरी लोकेशन, ओके, स्टैश का मतलब क्या है, टेम्परेरी लोकेशन। अगर आपके अपने जो काम किया है, ओके, अपना काम जो किया है आपने अगर सेव करना है, ओके, आपके काम को अगर सेव करना चाहते हो तो आप लोग क्या करते हैं, स्टैश का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैश का मीनिंग क्या होता है, स्टैश का मीनिंग होता है टेम्परेरी लोकेशन। क्या मीनिंग होता है स्टैश का, स्टैश का मीनिंग होता है टेम्परेरी लोकेशन। आपके काम को अगर आपको सेव करना है तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मूव हो जाते हैं। ओके, मूव हो जाते किसी पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर। ओके, काम मूव हो जाते, आपको जो मर्जी चाहे आप मूव हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आप पहले स्टैश करेंगे, उसको क्या करेंगे, टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर सेव करेंगे और उसके बाद मूव हो जाएंगे। ओके, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर अगर वापिस आएंगे तो वापिस या तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या फिर डिस्कार्ड कर पाएंगे उस काम को। समझ में आ रहा है आपको। तो ये स्टैश का फंडा है। स्टैश का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर आप सेव करना चाहते हैं कुछ चेंजेस को। ओके, और आप लोग कमिट नहीं करना चाहते। ओके, कमिट आप लोग अभी करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर सेव करना चाहते। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, गिट टैग क्रिएशन। मतलब गिट के अंदर टैग कैसे क्रिएट किए जाए। ओके, गिट टैग को वैसे मानिएगा कि आपके पास जो स्टिकी नोट्स होते हैं, ओके, स्टिकी नोट्स मतलब आप क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, चिपका देते हैं आपके बोर्ड के ऊपर, आपके सामने रहता है वो। ओके, स्टिकी नोट्स उसी प्रकार से गिट टैग होता है। ओके, कैसे बनता है, आपके पास कमिट तो ऑलरेडी थे। ओके, कमिट तो ऑलरेडी थे, कमिट के अंदर आपने क्या कर दिया, कमिट और स्टिकी नोट्स को दोनों को जोड़ दिया और क्या बन गया, गिट टैग क्रिएशन बन गया है। समझ में आ रहा है, स्टिकी नोट्स और कमिट का कॉम्बिनेशन ही गिट टैग का क्रिएशन है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो गिट टैग के साथ आप टैग का नेम दे सकते हो उधर को। ओके, गिट टैग लिखना है और टैग का नेम दे देना है। ओके, गिट टैग का नेम इस प्रकार से गिट के टैग के साथ आप लोग क्या दे पाएंगे, देखो यहाँ पे गिट टैग लिखा, यहाँ पे माइनस का साइन ए लिख दिया। ओके, यहाँ पे टैग नेम दे दिया, उसके बाद मैसेज दे पाएंगे। ओके, गिट टैग के साथ आप लोग मैसेज भी दे पाएंगे। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे दिया रिलीज 1.2। ओके, इस प्रकार से हम लोग क्या देख पाएंगे, इधर को गिट टैग के साथ हम लोग यहाँ पे क्या दे पाएंगे, यहाँ पे टैग का नेम तो दे ही पाएंगे बट हम लोग यहाँ पे मैसेज भी दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, गिट टैग लिखना है, माइनस ए लिखना है और यहाँ पे टैग नेम डालना है हाइपन के साथ और यहाँ पे माइनस एम और रिलीज 1.0। इस प्रकार से यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे देना। ओके, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और गिट टैग को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिट का स्टेटस चेक करते। तो कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और उसके बाद गिट का ब्रांच चेक करेंगे, गिट ब्रांच, और ये हमारे पास मास्टर ब्रांच में है। ओके, फिर से क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिट लॉग। ओके, गिट का लॉग चेक करेंगे, गिट लॉग और हाइपन दे देंगे और 1 लाइन करेंगे। ओके, 1 लाइन कर देंगे तो हमारे पास ये सारे मैसेज आ चुके हैं। ओके, ये लास्ट वाला एकदम एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है और हमने ये इसका यूनिक आईडी आ रहा है और हेड किसको टारगेट कर रहा है, ये हेड बेसिकली ये इसको पिन पॉइंट कर रहा है। ओके, मास्टर ब्रांच को। ओके, तो हमारे पास सारे टैग्स के मैसेजेस आ गए। ओके, तो ये सारे टैग्स के मैसेजेस हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। ओके, क्लियर कर दिया टर्मिनल को और यहाँ पे हम लोग क्या देखने चाहते हैं, टैग्स कितने आ रहे हैं उसको देखने चाहते हैं। तो सबसे पहले एक गिट टैग करते हैं, गिट टैग, और मान लेते हैं एमबीएस कोडिंग नाम की, एक एमबीएस कोडिंग नाम की मैंने टैग नेम लग दी। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम की टैग नेम। तो गिट टैग और एमबीएस कोडिंग एंटर किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक टैग नेम बन जाएगा एमबीएस कोडिंग। ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एमबीएस कोडिंग नाम का एक टैग क्रिएट कर दिया। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का एक टैग क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एनोटेटेड टैग्स भी देख पाएंगे। ओके, जो मैंने आपको बताया था, ये जो माइनस ए होता है इसको बोलते हैं एनोटेटेड टैग्स। ओके, तो मान लेते एक टैग को क्रिएट करते हैं। ओके, तो गिट लिखेंगे और उसका टैग लिखेंगे और टैग का नाम दे देंगे। मान लेते कोडिंग नाम का टैग क्रिएट किया तो मैंने क्या कर दिया, कोडिंग नाम का टैग क्रिएट किया, गिट टैग कोडिंग, तो एक टैग क्रिएट हो जाएगा कोडिंग नाम का। ओके, और उसके बाद हम लोग एनोटेटेड टैग भी लिख सकते हैं इधर को। तो आपको क्या लिखना है, इधर को लिखना है गिट लिखना है। ओके, गिट लिखना है और उसका टैग। ओके, गिट टैग और उसके बाद एनोटेटेड टैग है तो माइनस ए लिखेंगे और उसके बाद एम देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे टैग का नेम क्या था ऊपर, तो कोडिंग नाम का टैग है तो इधर को लिख देंगे कोडिंग। ओके, इस प्रकार से
और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर एक मैसेज, तो एम का इस्तेमाल इधर को कर लेंगे मैसेज के लिए, और मैसेज दे देंगे, मान लेते हैं रिलीज, और रिलीज इस प्रकार से डाल दिया, और इस तरह से हमने रिलीज और यहाँ पे डाल दिया 1.0 ओके 1.0 इस प्रकार से, और एंटर दबाया। तो देखो मैंने क्या कर दिया, एक टैग को क्रिएट किया, कोडिंग नाम का टैग क्रिएट किया, फिर हमको एनोटेटेड टैग भी क्रिएट करने, तो मैंने गिट टैग तो लिखा है, फिर -a का भी इस्तेमाल किया क्योंकि एनोटेटेड टैग है, फिर एम का इस्तेमाल किया, और एम के अंदर कौन सा टैग ऊपर क्रिएट किया था, कोडिंग नाम का टैग क्रिएट किया था, तो इधर को डाल दिया उस टैग को, और बाद में जाके -m का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे को मैसेज डालना था, और मैसेज मैंने डबल कोट्स के अंदर रिलीज 1.0 डाल दिया ओके। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास एनोटेटेड टैग भी क्रिएट हो चुका है और टैग भी क्रिएट हो चुका है। टैग कौन सा है, कोडिंग नाम का टैग, और ये एनोटेटेड टैग इस प्रकार से क्रिएट करते हैं ओके। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको टैग को पता करना है कितने टैग आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे गिट और टैग, और गिट टैग जैसे लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारे पास सारे के सारे टैग्स आ चुके हैं। तो कोडिंग एक टैग है बेसिकली, मैंने एमबीएस कोडिंग भी क्रिएट किया था पहले ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का एक टैग क्रिएट कर चुका हूँ, और उसके बाद एम कोडिंग भी क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये पुराने वाले टैग्स है, अभी नया तो टैग मैंने क्रिएट किया, इधर को देखो कोडिंग नाम का टैग क्रिएट किया ना, तो कोडिंग नाम का टैग को इधर को बता दिया इसने कि हमारे पास कोडिंग नाम का टैग आ चुका है ओके। तो गिट टैग से आप लोग क्या पता कर पाएंगे, तो गिट टैग से आप लोग पता कर पाएंगे कि कितने टैग्स है आपके पास ओके। तो इसने बता दिया मेरे पास कोडिंग नाम का एक टैग था, और पुराना मैंने तो ये पुराने क्रिएट किए थे एमबीएस कोडिंग और एम कोडिंग, इसका कोई मतलब नहीं रहता था, बट ये आपको याद रखने वाली चीज ये है कि गिट टैग कोडिंग, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक टैग क्रिएट हो जाएगा कोडिंग नाम से। अगर आपको एनोटेटेड टैग क्रिएट करने तो गिट टैग लिखो, -a लिखो, यम, और यम के बाद यहाँ पे जो टैग आपने क्रिएट किया उसका नाम, और उसके बाद -m मतलब यहाँ पे मैसेज देना, इसलिए डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे दो इस प्रकार से, और गिट टैग लिखोगे, सारे के सारे टैग्स अब तक कितने क्रिएट किए सारी की लिस्ट आ जाएगी आपके पास ओके। तो ये जो यम कोडिंग है ओके, यम कोडिंग, तो यहाँ पे यम कोडिंग इधर को आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, यम कोडिंग ये आ रहा है और कोडिंग ये आ रहा है। तो हमारे पास एक टैग कोडिंग नाम का टैग है, और एनोटेटेड टैग कौन सा है, यम कोडिंग नाम का एनोटेटेड टैग है। तो इधर को एनोटेटेड टैग कौन सा दिखा रहा है, एम कोडिंग दिखा रहा है ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यम था, यम का मतलब एक स्टिकी नोट जैसा ओके, और टैग कौन सा है, कोडिंग नाम का टैग, तो कोडिंग नाम का टैग और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, यम लगा दिया, तो एक स्टिकी नोट्स जैसा मानो, और उसके बाद टैग लिख दो, तो टैग के साथ स्टिकी नोट्स जोड़ देंगे ओके। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली एनोटेटेड टैग बन जाएगा। अगर इसको आपको कहाँ पे चिपकाना है, आपको कोई भी आईडी के साथ चिपकाना है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग, गेट लॉग और -1 लाइन करेंगे ओके। यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे, एंटर दबाएंगे ओके। एंटर जैसे दबाएंगे तो सारे के सारे यहाँ पे कमिट के आईडी आ जाएंगे। तो मान लेते ये जो कमिट आईडी इसके साथ मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वो भी करेंगे, इसको कॉपी कर लेते, और इसको पहले तो क्यों करना पड़ेगा, और यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे गिट और टैग लिखेंगे ओके, गिट टैग लिखा, और उसके बाद एक टैग क्रिएट करेंगे, न्यू टैग क्रिएट कर देंगे। तो न्यू टैग कौन सा क्रिएट करेंगे, ईजू ओके, ईजू इस प्रकार से कर देंगे, ईडू, और उसके बाद क्या कर देंगे, इधर को लिखेंगे कोडिंग ओके, ईडू कोडिंग ओके, इस प्रकार से। और उसके बाद मैंने क्या कर देना है, इसको कॉपी पेस्ट किया तो इधर को पेस्ट कर देंगे ओके। तो गिट टैग ईजू कोडिंग और DDF0A2C ओके, एंटर किया, तो हमारे पास ए भी क्रिएट हो चुका है ओके। इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टैग को अगर आपको कमिट आईडी के साथ इस्तेमाल करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको गिट लिखना है, फिर टैग लिखना है, और यहाँ पे जो भी टैग आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद एक कमिट आईडी उठानी, कॉपी पेस्ट कर देनी, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से हम लोग चीजें काम करते हैं इधर को। तो ये था हमारे पास सारे स्टैशिंग का भी खेल ओके। अभी तक हमने देख लिया स्टैशिंग क्या होती है ओके, क्या क्या देख लिया, डीप को देखा, स्टैश को देखा और टैग को देखा। तो अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।